नमस्कार दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ में घटी सच्ची घटना की, जिसके चर्चे पूरे इलाके में है। जहां दूल्हे के बाप ने ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली से शादी कर लिया। बात आजमगढ़ के कस्बे की है, जहां शादी का जश्न बड़ी धूमधाम से चल रहा था। परिवार में इकलौता बेटा होने के कारण शादी में कोई कसर बाकी नहीं थी। 200 के आसपास लोग बाराती बनकर गए थे। पूरा माहौल जमा हुआ था। बारातियों के मनोरंजन के लिए घर वालों ने ऑर्केस्ट्रा बुला रखा था। आपको तो पता ही होगा, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग अपनी शादियों में बारातियों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा बुलाते हैं। यहाँ भी ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया था और नाच गाना चल रहा था। बाराती पूरे आनंद के साथ लुत्फ उठा रहे थे, जिसमें दूल्हे के बाप भी शामिल थे। आपको बता दें कि दूल्हे की मां का देहांत बहुत पहले हो गया था, जब दूल्हा 6 साल की उम्र का था। उसके बाद उसके बाप राजेश ने शादी नहीं की, ताकि बच्चे का लालन पालन अच्छे से हो सके। घर वालों के लाख कोशिश पर भी राजेश ने शादी नहीं की थी। उधर ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। तभी राजेश की नजर उस नाचने वाली पर पड़ी, तो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत अच्छी डांस कर रही थी। राजेश उसे बड़े प्यार से देख रहा था और अपने बेटे की शादी भूल गया था। राजेश का भाई बार बार राजेश को बुलाकर जहां शादी हो रही थी वहां लेकर जाता, फिर राजेश कुछ देर में वहां से भाग आता। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और कई बार राजेश का भाई यानी दूल्हे का चाचा राजेश को डांट भी लगा चुका था कि आपके लड़के की शादी हो रही है और आपका ध्यान यहाँ ऑर्केस्ट्रा में लगा हुआ है। ये सिलसिला चलता रहा। फिर राजेश ने ऑर्केस्ट्रा के मालिक को बुलाया और लड़की के बारे में पूछा। मालिक बहुत तेज था, उसने सब कुछ बताया और राजेश ने जब उससे लड़की से मिलने के लिए बोला तो उसने उससे 15 से 20 हजार रुपए की मांग की। उसको पता था मोटी पार्टी है, जितना लूट सकते हैं लूट लो। उस नाचने वाली लड़की का नाम सोना था। उससे बोला कि दूल्हे का बाप तुमसे बात करना चाहता है। मोटी पार्टी है, जितना माल वसूल सकती हो वसूल लो। सोना ने मिलने से मना कर दिया, फिर भी मालिक ने उसे मिलने के लिए भेजा। जब राजेश सोना से मिला और उसने उससे शादी के लिए पूछा तो सोना डर गई और बोली कि आप पी रखे हो, अभी होश में नहीं हो। और फिर भी राजेश उससे शादी के लिए पूछता रहा। फिर सोना ने बोला कि देखिए, मैं नाचने वाली हूँ, आपके लोग मुझे नहीं एक्सपेक्ट करेंगे और मेरे घर में मेरी माँ है। मैं अपने पेट के लिए ये सब कुछ करती हूँ। मुझे 700 मिलते हैं, एक रात के लिए मैं खुश हूँ। राजेश ने अपना सारा पैसा उसको देते हुए बोला कि लो, आज से तुम मेरी बीवी हो और अब तुम मुझे खर्चे के लिए पैसे देना। इतना सुनते ही सोना रोते हुए राजेश से लिपट गई और राजेश को पैसे का बैग वापस करने लगी, जिसमें 3 लाख रुपए थे। राजेश ने मना कर दिया और बोला कि अपने पास रखो, मुझे जरूरत होगा तो मांग लूंगा। यह बोलकर वो वहां से चला गया। इतने में वहां ऑर्केस्ट्रा का मालिक आया और पूछने लगा क्या हुआ, तो सोना ने मना कर दिया। फिर उसने उसके हाथ से पैसे से भरा बैग देखा तो उससे लेते हुए बोला कि मुझसे झूठ बोल रही हो, इतना सारा पैसा कहां से आया। सोना ने बताया कि राजेश ने उसे रखने के लिए दिए हैं। वो फिर भी नहीं माना और बोला कि ऑर्केस्ट्रा में मिला हुआ पैसा कभी वापस नहीं होता और वहां से चला गया। फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर योजना बनाई और ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पर जाकर गिर गया। वहां मौजूद लोग डर गए कि आखिर क्या हुआ। किसी ने माइक में बोला कि ऑर्केस्ट्रा में मालिक को हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए अब ऑर्केस्ट्रा बंद करना पड़ेगा। और जल्दी जल्दी में सारा सामान समेटकर ऑर्केस्ट्रा वाले वहां से निकल गए। इसकी खबर जब दूल्हे के बाप को लगी तो उसने अपने भाई को सारी कहानी बताई। फिर क्या था, बवाल मच गया। शादी रोक दी गई।
दूल्हे के चाचा ने उसके बाप को बोला कि आपको कितनी बार बोला था शादी कर लो, आप नहीं किए और आज का ही दिन मिला था आपको ये सब करने का। बोलते हुए उसके 2-3 गाड़ी लेकर ऑर्केस्ट्रा वालों के पीछे लग गए। राजेश ने एक काम सही किया था कि उसने सोना का मोबाइल नंबर ले लिया था और अपना नंबर उसे दिया था। फिर सोना से बात होती थी और रास्ते में ही ऑर्केस्ट्रा वालों को घेर कर पैसा वापस ले लिया। ऑर्केस्ट्रा मालिक सोना को लेकर जाने लगा तो राजेश ने और उसके भाई ने उसको रोक लिया। राजेश के भाई ने सोना से पूछा कि क्या तुम भी इससे शादी करना चाहती हो? तो सोना ने हाँ बोल दिया। फिर क्या था, रात में लड़के की शादी हुई और अगले ही दिन सोना के परिवार और रिश्तेदार को बुलाकर पूरे विधि विधान के साथ दोनों की शादी कर दी गई और बाप और बेटे का रिसेप्शन एक ही साथ रखा गया। इस शादी के चर्चे पूरे आजमगढ़ में मशहूर हो गया। जब मुझे इस घटना के बारे में पता चला तो सोचा आपके साथ साझा करूं। आपको ये हमारी सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।